टीवी हिंदी। सुंदरवन नाम के जंगल में दो दोस्त रहती थी, टुनटुनी चिड़िया और मीनू मैना। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ भोजन करती, साथ साथ नदी पे पानी पीने जाती, हर काम साथ साथ ही करती थी। मगर उनकी दोस्ती पे सलोनी कौवी की बुरी नजर थी। वह उनकी दोस्ती हमेशा तोड़ने के विषय में ही सोचती रहती थी। मीनू कहती है, टुनटुनी चलो, अब तो रात हो गई है, चलो हम दोनों सो जाते हैं। सुबह हमें भोजन की तलाश में दूर तक जाना होगा। इस तरह से दोनों सोने चली जाती हैं। सुबह हो जाती है। सलोनी कौवी हमेशा इसी ताक में रहती थी कि कब दोनों अलग हों और वह जाए उनमें से एक से दोस्ती कर ले, और उसे वो मौका मिल भी जाता है। नदी के किनारे मैना पानी पीकर बैठी हुई थी। तभी वहां सलोनी कौवी पहुंच जाती है और कहती है, मीनू मैना, तुम आज अकेले कैसे आ गई? अरे वो तुम्हारी दोस्त कहाँ रह गई? मीनू कहती है, अरे हाँ, आज वो दूसरे जंगल गई है अपनी माँ से मिलने। मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया, इसीलिए मैं रुक गई। अरे मीनू, तुम नहीं जानती हो तुम्हारी वो दोस्त कितनी चालाक है। वो अपनी माँ से मिलने नहीं गई है, वो तो दूसरे जंगल भोजन करने गई है। वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। मीनू, अगर तुम मेरी दोस्त होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें एक स्थान पे ले चलूंगी जहाँ बहुत सारा भोजन है। मीनू कुछ नहीं बोलती। सलोनी का काम तो हो गया था। उसके मन में उसने खोट डाल दी थी। तभी वह टुनटुनी के पास जाती है। तभी वहां पर सलोनी कौवी भी आ जाती है और कहती है, मीनू, मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दोस्ती कर लो, तो मैं तुम्हें एक स्थान पे ले चलूंगी। टुनटुनी कहती है, देखो सलोनी, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारे बीच में पड़ने की कोशिश मत करो सलोनी, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तभी मैना उसकी बात बीच में काट कर कहती है, अरे सलोनी, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। अरे तुम रोने क्यों लगी? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। टुनटुनी, मैं थोड़ी देर सलोनी के साथ होकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। टुनटुनी कहती है, मीनू, तुम इसे नहीं जानती क्या? ये हमेशा अपने दोस्तों को धोखा ही देती है। लेकिन मीनू अनसुना करके सलोनी के साथ चली जाती है। अब तो हर समय टुनटुनी और मीनू के बीच में सलोनी आ जाती थी। टुनटुनी कहती है, सलोनी, तुम हमेशा हमारे बीच में क्यों आ जाती हो? हमारी दोस्ती क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? तुम्हें सारे जंगल के पक्षी जानते हैं तुम कैसी हो। तुम्हारी दोस्ती उस मांसाहारी चील से है जो हमारा दुश्मन है और हमें खाने की ताक में हमेशा रहता है। चली जाओ सलोनी। सलोनी कहती है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, समझी? मैं अपनी दोस्त मीनू के पास आई हूँ। अगर मीनू मुझे भगा देगी तो मैं चली जाऊंगी। वो मेरी पक्की दोस्त है। चलो मीनू, मैंने एक स्थान देखा है जहाँ पर बहुत तरह के भोजन है, चलो हम दोनों करने चलते हैं। टुनटुनी को यहीं रहने दो। टुनटुनी कहती है, नहीं, मीनू मेरे बिना नहीं जाएगी कहीं भी। तभी मीनू टुनटुनी की बात काट कर कहती है, टुनटुनी, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं सलोनी के साथ होकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें भी वहां पर बुला लूंगी। टुनटुनी कहती है, मीनू पागल मत बनो, ये हमेशा धोखा देती है सबको, मत जाओ उसके साथ। मगर मीनू तो नहीं मानती। वह सलोनी कौवी के साथ चली जाती है और सच में सलोनी कौवी एक स्थान पे उसे ले जाती है जहाँ ढेर सारी लाल मिर्च की खेती थी। और लाल मिर्च तो मीनू को बहुत पसंद थी, इसलिए वह बहुत खुश हो जाती है। सलोनी कहती है, दोस्त मीनू, देखा, मैंने अपना वादा निभाया। अब तुम जितनी मिर्च खा सको उतनी खा लो, और हम यहाँ पर रोज आएंगे। यहाँ पर कोई नहीं आता है। इस खेत का मालिक तो बहुत आलसी है लगता है। मीनू कहती है, वाह सलोनी दोस्त, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा।
इतना सुंदर खेत मैंने कभी भी नहीं देखा था आज तक। लाल मिर्च का मुझे बहुत पसंद है ये भोजन। अच्छा चलो, मेरा तो पेट खाली है, गुड़गुड़ कर रहा है मेरा पेट, मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और इस तरह से दोनों भोजन करने लगती हैं। सलोनी तो इसी ताक में थी, मीनू को भरोसे में लेकर उसे धोखा देना चाहती थी। वह चील के साथ मिलकर मीनू तोती को खाना चाहती थी, लेकिन मीनू को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था। वह बेफिक्र होकर भोजन करने लगती है। सलोनी कौवी तो काफी दूर जाकर भोजन कर रही थी, जिससे कि अगर खेत का मालिक आए तो जल्दी से भाग जाए। लेकिन मीनू, वो तो बीच में बैठकर आराम से लाल मिर्च खा रही थी। लग रहा था जैसे उसी का खेत हो। और जिसका डर था वही हुआ। आखिर में खेत का मालिक वहां आ ही गया और उसने देखा कि उसके खेत में चिड़िया भोजन कर रही हैं। उसके पास जाल था। सलोनी कौवी ने तो उसे देख लिया और झट से वहां से भाग गई। मगर मीनू ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थी लाल मिर्च खाने में। और सलोनी के ऊपर उसे पूरा विश्वास भी था। खेत का मालिक किसान जब मीनू को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर तोती उसने कभी नहीं देखी थी। वह उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता था। उसने झट से मीनू के ऊपर जाल डाल दिया और मीनू बेचारी उसमें फंस गई। किसान सोच रहा था कि इसे बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे और वह कहता है, मैं अभी जाता हूँ अपने घर पे, पिंजरा रखा हुआ है घर पे मेरे, मैं पिंजरा ले आऊंगा और इस सुंदर तोती को मैं पिंजरे में कैद कर लूंगा और इसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी मुझे बाजार में, क्योंकि इस प्रजाति के तोते तो अब विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए इसके खरीदार बहुत सारे मिलेंगे। यह सोचकर किसान वापस जाने लगा। मीनू चिल्लाती रही, सलोनी सलोनी, कृपया मुझे बचा लो सलोनी। वहीं से टुनटुनी चिड़िया होकर जा रही थी। उसने जब मीनू की आवाज सुनी तो नीचे उतर आई और उसने कहा, अरे मेरी दोस्त मीनू, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ का किसान बहुत जालिम है। तुम कैसे फंस गई मेरी दोस्त? अब मैं क्या करूं? मीनू रोए जा रही थी। वह कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं सलोनी कौवी की बातों में आ गई। जब सलोनी ने देखा कि टुनटुनी आ गई है तो वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। टुनटुनी ने कहा, मेरी दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो किसान आएगा तब तुम मरने का नाटक करना और वह जैसे ही जाल ऊपर उठाएगा तुम्हें पिंजरे में कैद करने के लिए, तुम झट से यहाँ से भाग जाना और तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बिना तुम्हें लिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। इस तरह से समझाकर टुनटुनी चिड़िया वहीं पास में ही छुप जाती है और मीनू भी तैयार थी। उधर किसान अपने घर जाने लगता है। वह जल्दी जल्दी से अपने घर जा रहा था पिंजरा लाने के लिए। मीनू को वह किसी भी हालत में खो नहीं सकता था। वह अपने घर पहुंच जाता है और पिंजरा लेकर वापस खेत में जाने लगता है। ये रहा पिंजरा, जल्दी से मैं जाता हूँ, नहीं तो कहीं कोई और न पकड़ ले जाए उस चिड़िया को। वह बहुत अच्छी चिड़िया है, ऐसी तोती तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। और वह झट से खेत में पहुंच जाता है पिंजरा लेकर। और मीनू भी तैयार थी, वह मरने का नाटक करती है। किसान कहता है, अरे ये चिड़िया कैसे मर गई? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सपने पे तो पानी फिर गया। और जैसे ही उसने जाल हटाया मीनू उड़कर भाग गई और झट से अपनी दोस्त टुनटुनी के पास पहुंच गई। टुनटुनी कहती है,
अरे वाह मीनू, दोस्त तुमने तो बहुत अच्छे से किया। जैसा मैंने कहा था उससे भी अच्छा। बिल्कुल भी देर नहीं की। जैसे ही उसने जाल खोला तुम उड़कर वहां से भाग आई। अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना मीनू? देखा तुमने उस सलोनी को? मीनू कहती है, हाँ हाँ टुनटुनी, मैंने उसे देखा और मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि कौन असली दोस्त है और कौन नकली। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर सकती हो तो माफ़ कर दो ना। मैंने पता नहीं कैसे सलोनी पे विश्वास कर लिया, जबकि मैंने उसके विषय में पहले से ही सुन रखा था। लेकिन टुनटुनी, अब मैं उसे भी सजा देना चाहती हूँ, जिससे किसी और के साथ वह ऐसा कभी ना करे। टुनटुनी, तुम मेरा साथ दोगी ना? टुनटुनी कहती है, मेरी दोस्त मीनू, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। कहो क्या करना होगा? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम सलोनी के पास बिल्कुल सामान्य होकर जाना। उस दिन की घटना का बिल्कुल भी जिक्र मत करना। उसके बाद तुम उसे अपनी बातों में फंसाना। फिर हम देखो क्या करते हैं। मीनू ने ऐसा ही किया। सलोनी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मीनू वहां पर जाती है और कहती है, अरे मेरी दोस्त सलोनी, तुम यहाँ अकेले अकेले क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी नदी पर। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है सलोनी, अब तुम्हारे बिना ना सलोनी मुझे बिल्कुल कहीं मन नहीं लगता है। अच्छा चलो ना, हम भोजन करने चलते हैं। उस दिन तो किसान को मैंने टरका दिया। चलो आज भी ऐसे ही खा पी कर जल्दी से भाग आते हैं। सलोनी कहती है, हाँ मीनू बहन, उस दिन ना मुझे प्यास लग गई थी। मैं पहले ही पानी पीने के लिए नदी पर आ गई थी। तुम कब आई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा चलो फिर से खाना खाने चलते हैं, लेकिन जल्दी ही हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? और इस तरह से मीनू और सलोनी फिर से उसी खेत में भोजन करने के लिए जाती हैं। मीनू आज बिल्कुल तैयार थी। मीनू एकदम किनारे बैठकर भोजन कर रही थी और सलोनी को बीच में बैठा दिया था। दूर से टुनटुनी भी उन दोनों को देख रही थी। मीनू और टुनटुनी को पहले से ही पता था कि किसान ने आज खेत में जाल बिछाकर रखा हुआ है और तभी सलोनी कौवी जाल में फंस जाती है। और मीनू तो यही चाहती थी कि इसे सबक मिले। सलोनी चिल्लाने लगती है, मीनू दोस्त, बचाओ मुझे दोस्त, कृपया मेरी मदद करो, किसी को बुलाकर लाओ ना, मैं जाल में फंस गई हूँ। लगता है उस दुष्ट किसान ने आज पहले से ही जाल बिछा कर रखा हुआ था। मुझे बचाओ ना दोस्त, कृपा करो मेरे ऊपर, जल्दी से किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद करने के लिए। मीनू कहती है, उस दिन मुझे बचाया था तुमने सलोनी। तब तक टुनटुनी भी आ जाती है। मीनू को अपना बदला मिल चुका था। वह उसे खरी खोटी सुनाती है और कहती है, आज के बाद किसी पक्षी के साथ ऐसा मत करना। हमेशा सबको धोखा देती आई हो ना। उस दिन मुझे छोड़कर भाग गई थी तुम। मेरी दोस्त टुनटुनी ना आती तो मुझे तो वो किसान पकड़ कर ले ही जाता। तुम्हें वो कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हें तो वो छोड़ ही देगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद किसी पक्षी से दोस्ती करके उसे धोखा दिया तो हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, समझ गई? और इस तरह से दोनों वहां से चली जाती हैं। मीनू कहती है, टुनटुनी दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब हम दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। इस तरह से दोनों दोस्त पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।